करी ताहार चरण धरी भक्ति सिद्धांत प्रभु गुरु वंदना करी ताहार चरण धरी भक्ति सिद्धांत प्रभु आर्यत शिक्षा गुरु सबे वांच कल्प तरु कृपा करो गुचुक विशाल सनातन प्रभु गौरी आचार्य विभु और से भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट वृंदावनी संघट मिले प्रभु दास रघुनाथ स्वामी प्रभु रगन आश्रय से श्रीचरण अन्न मोर किछु आशा ना तार मध्य जे श्रीजीव उज्जवल आचार्य दीप दियाছেন চরণেতে ঠাই আমি সে দুর্মতি অতি বিষয় ভোগেতে মতি कृपा करी आनिल मुखमोहिलिंगती सिद्धांत सरस्वती कृपा वारी दिल से सिंकिया पतित पावन प्रभु नित्यानंद गौरविभु श्री अद्वैत कृपा पारावा शिवा सती गदाधर कृपा करो किंकार बुझिलाम तब कृपा वृंदावन रम स्थान सेवा कुंज तार नाम श्री राधा दामोदर स्थिति ताहार चरणे मोई एकांत आश्रय लई कृपा करी कर मोर गति
अहमोर ये पुष्पांजलि জানি লিখে আমি একান্ত ভরসা তুমি যে লিখাও সেই পদ্মাবলী অভয় চরণ তব আশ্রয় সর্বদা রব এই মর নিত্য কাল ভক্তি বেদান্ত বলে আমি কিন্তু দাস হলে বিমোচন এ মায়ার হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Hare Krishna.
मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात् देशतारिणे। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति शपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम भगवद गीता का दशम अध्याय विभूति योग से पाठ करेंगे 28 नंबर श्लोक से। गीता ज्ञान। अर्जुन भगवान के पास सुनना चाहते हैं उनसे अलग अलग भावों से उन्होंने विस्तार है, खुद को विस्तार किया है, ये सुनना चाहते हैं। तो भौतिक जगत में कौन सा रूप में प्रकाशमान विस्तार ये सुनना चाहते हैं। इसलिए भौतिक जगत में भगवान का शक्ति का, सभी भगवान का शक्ति का प्रकाश है, लेकिन उनमें से जो मुख्य है उसको कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। अस्त्रेर मध्य ते वज्र धेनु कामधेनु उत्पत्तिर कंदर्प होयो कामतनु। जितने सारे अस्त्र है सर्वश्रेष्ठ अस्त्र है वज्र। देवराजेंद्र जितने सारे गाभी है उनमें से कामधेनु। भगवत धाम में सारे गावी सूर्य का भी है। सूर्य के क्या मिलता है? जो कुछ चाहते हैं सब मिलते हैं, केवल दूध नहीं है, जो चाहते हैं। इसलिए उनको कहता है कामधुक, अर्थात कामधुक अर्थात जो कुछ कामना वासना करता है वो मिलते हैं। तो उनका जो प्रजाति है इसलिए उनका नाम कामधेनु, अर्थात जो धेनु गाभी सारे कामना वासना पूरी करते हैं। यहाँ पर तो भौतिक योग में कामधेनु तो उस तरह उतना प्रभावशाली नहीं भगवत धाम के तरह है, लेकिन उनमें से दूध वगैरह बहुत मिलते हैं। ये सचराचर नहीं मिलते हैं देखने में, लेकिन कोई जगह में है कामधेनु। वह गाभी के अंदर सर्वश्रेष्ठ माना जाता है कामधेनु। सर्पगणेर मध्य आमिषे वासुकी अनंत से नागगणे वरुण जादशी। जितना सारे सांप है उनमें से मैं वासुकी हूँ।
जो समुद्र मंथन के समय वासुकी था। यह तक जो भगवान अनंत शेष में उनको भी कभी कभी वासुकी कहा जाता है। प्रभात तात्पर्य में कहता है अनंत से नाग गणे वरुण जादृश। और जितना सारे नाग है, नाग शब्द तो सबके अंदर जिसका फना बहु फना विष्णु का नाग कहते हैं, उनमें से है अनंत। और वरुण जादृशी, वरुण जादृशी अर्थात जितना सारे जलचर प्राणी है, हाँ उनमें से मैं हूँ वरुण। पितृदेव मध्य आमी हईशे अर्जमा जमराज आमी से मध्यते संयमा। मैं सारे पितृलोक के में अधिपति अर्जुमा हूँ। और दंडो दाता जितना है उनमें से है जमराज। जितना सारे दंड दे सकते, सबसे कठिन दंड क्या है? कठिन दंड क्या है? मृत्यु। इसलिए जितना से दंड देता है उनमें से श्रेष्ठ जमराज। दैत्यदेर प्रह्लादेश भक्तिरपि पाशी वशीदेर मध्यामी कालमहावशी। दत्त में श्रेष्ठ कौन है? प्रह्लाद। और वशी, वशी अर्थात वशीभूत करता है, वशीकरण करता है, नियंत्रण करता है। उनमें से कौन है सबसे? समय, काल। काल सबको ठंडा कर देगा। हाँ, जो जितना दादागिरी है, समय आएगा पता चलेगा। मोहम्मद अली क्या बोलते थे? आई एम दी ग्रेटेस्ट। वो हमें बोलते थे आई एम दी ग्रेटेस्ट। तो बाद में उनका पार्किंसनिज्म हुआ, तो उनको बोले अभी क्या बोलना चाहते हैं? तो बोले मैं अभी भी बोलूंगा आई एम दी ग्रेटेस्ट रास्कल फूल। तो समय में उनको ठंडा कर दिया सबको, केवल एक नहीं, एक सबको। समय में कभी कभी हम परेशान होते क्या करें क्या करें। सब चीज अच्छा है, जस्ट अपेक्षा करो, समय सब कुछ बता देंगे। वशीदेर मध्य आमी काल महावशी। जितना करे वशीकरण है, समय सबको नियंत्रण करेगा। मृगदेर मध्य सिंह आमी होए थाकी पक्षीदेर मध्य आमी गरुड़ से पक्षी। मृग अर्थात पशु, पशु के अंदर मृगों का राजा कौन है? मृगेंद्र। मृगेंद्र अर्थात सिंह। तो पशु का राजा है सिंह, मृगों का इंद्र है। तो इंद्र शब्द अर्थ क्या है? राजा। पशु का राजा है मृगेंद्र, इसीलिए सिंह का नाम है मृगेंद्र। जितना सारे पशु है मैं उनके अंदर सिंह हूं। तो अभी सिंह की पूजा करना चाहिए। भगवान बताते मैं सिंह हूं। यह क्या बोलना चाहते हैं? जहां पर वास्तव में हम जहां पर कोई हमारे से श्रेष्ठ देखते क्या करते हैं? सर झुक जाते हैं। बड़े आदमी, हमारे से शक्तिशाली आदमी देखने क्या होता है? सर झुक जाते हैं। यह तक जो आदिवासी, जो इसको जहां पर कोई भगवान को नहीं जानते हैं, वह का आदमी भी एक बड़ा पेड़, एक बड़ा जानवर का पूजा करते हैं। क्यों? यद्यपि भी भगवान नहीं जानते हैं, लेकिन ये स्वाभाविक भाव है, हमारे से जो बड़ा है उन्होंने दूसरे को सम्मान करना है। नहीं करेगा तो करना ही पड़ेगा। वृंदावन में क्या है? एक बांदर का जो केला देगा, क्या करेंगे? क्या करते हैं? चना दे क्या करते हैं? लेकर तुरंत भाग जाते हैं और इधर देखते हैं कुछ अटैक नहीं कर रहा है। बड़े आदमी को अटैक करेगा और डरते हैं बड़े आदमी को। बड़े आदमी नहीं, बड़े बानर को। तो बड़े को सभी डरते हैं, हर जगह में स्वाभाविक। तो हमें जब भगवान को दुनिया में नहीं दिखाई देते हैं, दुनिया में तो भगवान को भौतिक आदमी तो नहीं देख सकते, तो भौतिक जगत में क्या देखेंगे?
सबसे श्रेष्ठ चीज उसको, ओ भैया, अरे जानवर का तो सिंह श्रेष्ठ है, ये जगह सबसे, ये पौधा सबसे श्रेष्ठ है, ये शहर में सबसे, ये बिल्डिंग सबसे बड़ा बिल्डिंग है, यह शहर में ये सबसे बड़ा कवि है। तो भौतिक जगत में जिसको जहाँ पर योग्यता ज्यादा देखते हैं उसको ज्यादा मानते हैं। तो इसीलिए कृष्ण ने जो भौतिक जगत के बाहर जिसको कोई ज्ञान ही नहीं है, उनका भौतिक जगत का उदाहरण से उनको समझाना चाहिए। अभी मानो 50 साल पहले किसी को मोबाइल, व्हाट्सएप इसे समझाते थे, कोई समझ पाते थे नहीं। जो चीज उन्हें समझेगा उस तरह उदाहरण देकर समझाना चाहिए। जो भगवत धाम के बारे में कोई ज्ञान नहीं, भौतिक वस्तु कोई नजर में नहीं आते हैं, इसीलिए भौतिक चीज में जो जो श्रेष्ठ है कृष्ण भी वर्णन कर, वो मेरा प्रकाश है। इस तरह नहीं, हाँ, जिस तरह मान लीजिए कोई बड़े आदमी है, बहुत सारे फैक्ट्री वगैरह है, कोई रिश्तेदार आएगा, देखा ये मेरा है, ये मैं किया, ये मेरा शक्ति का प्रकाश है। तो अभी वह सुनने के बाद वो जो आम, केला, बिस्कुट जो कुछ लेके गिफ्ट लेके आया उनको देगा, वो कंपनी को देगा। क्या सुनने के बाद क्या करेंगे उन्होंने? जो वो फ्रेंड के पास आया है बड़े आदमी, तो उनके पास इस तरह बहुत बड़े गिफ्ट लेकर आया और फ्रेंड सबको घुमा के देखे ये है। तो अभी उन्होंने गिफ्ट लेकर आया, किसको देंगे बाद में फिर? हाँ, किसको देंगे? किसी को नहीं देगा, फ्रेंड को देगा। जितने भी उन्होंने देखा रहा है ये सब मेरा है, इसे गिफ्ट उनका देंगे नहीं, उन फ्रेंड को देगा। उसी तरह भगवान जब इस तरह वर्णन कर रहा है तो हम इस तरह नहीं हमारे मन को डाइवर्ट करके कृष्ण से वहां लेके जाएंगे, हाँ? तो फिर वो निर्बुद्धिमान होगा। ये कृष्ण का शक्ति का प्रकाश देखा, ये श्रेष्ठ वहां पे मैं हूं। पक्षीदेर मध्य आमी गरुड़ पक्षी, जितना सारे पक्षी है मैं गरुड़ पक्षी। कोई पक्षी एक पेड़ के एक डाल से दूसरा डाल में जाते हैं, कोई पक्षी एक पेड़ से दूसरा पेड़ में जाता है, कोई पक्षी एक गांव से दूसरा गांव जा सकता है, कोई पक्षी एक शहर से दूसरा शहर, कोई पक्षी एक देश से दूसरा देश, और गरुड़ पक्षी एक ग्रह से दूसरा ग्रह जा सकते हैं। और एक ग्रह नहीं, भौतिक जगत से चिन्मय जगत पे ले सकते, और भगवान का भावन है, इसीलिए सारे पक्षी में श्रेष्ठ है गरुड़। बेगवान मध्यामी होई से पवन, शस्त्रधारी मध्य से आमी परशुराम। जितना सारे पवित्रकारी है वस्तु, वेगशाली वस्तु है, उनमें से वायु, अस्त्रधारी मध्य आमी परशुराम। अस्त्रधारी में सबसे शक्तिशाली कौन है? परशुराम। केवल एक अस्त्र से सारा पृथ्वी क्षेत्र को निक्षेत्र की 21 बार, कितना शक्तिशाली है, कौन इस तरह कर सकते? परशुराम। जलचर मध्यामी हुए चिमकर, जाह्नवी आमार नाम मध्य नदीवर। जलचर मध्य में हुए, जलचर प्राणी के इसमें में है मकर, सबसे शक्तिशाली, और समस्त नदी में जाह्नवी, सारी नदी में श्रेष्ठ है गंगा। যত সৃষ্ট বস্তু তার আদি মধ্য অন্ত, হে অর্জুন দেখো মোর ঐশ্বর্য অনন্ত। যত সৃষ্ট वस्तु, सृष्ट वस्तु अर्थात हाँ क्या? सृष्ट से सृष्टि हुआ है, सृष्ट वस्तु अर्थात जितना सारे वस्तु सृष्टि हुआ है। सृष्टि हुआ अर्थात क्या है? उसका आदि है, उसका मध्य अंत। जो सृष्टि हुआ है तो उसका जरूर उसका आदि है, और
अंत भी होगा तो उसके भी मध्य भी होगा। तो जितना शिष्ट बुझते हैं उनका आदि मध्य सब मैं हूं। हे अर्जुन तुम मेरा ऐश्वर्य अनंत ऐश्वर्य देखो। যত বিদ্যা হয় তার মধ্যে আত্মজ্ঞান, আমিষে सिद्धांत मध्य যতবাদিগণ। जितना सारे विद्या है श्रेष्ठ विद्या क्या है? अध्यात्म विद्या, आत्मविद्या, अति आत्मा। जिस तरह हम जानते हैं भौतिक जगत से श्रेष्ठ कौन है? आत्म, आत्म अनात्म, जड़ और आत्मा श्रेष्ठ आत्मा है। इसलिए आत्मा विषय ज्ञान श्रेष्ठ, अध्यात्म विद्या व आत्मज्ञान श्रेष्ठ। और आमिष सिद्धांत मध्य যতবাদিগণ, अर्थात आमिष सिद्धांत मध्य যতবাদিগণ। वादी, वादी अर्थात मतवाद, वाद अर्थात मतवाद। तो जब अलग अलग जितना मतवाद है उन्हें अलग अलग मतवाद है। इस किसी का नाम है जल्प, किसी का नाम वितंडा, किसी का नाम वाद। जल्प अर्थात प्रमाण को उपस्थापन जो करता है, जिसके द्वारा प्रमाण को उपस्थापन करता है उसका नाम है जल्प। और परस्पर के को झगड़ा करना है, झगड़ा का दूसरा का हराना है, उसका नाम वितंडा। और बात शब्द का अर्थ है एक चूड़ांत सिद्धांत में पहुंचना है। तो इस तरह जितना सारे बात है मतवाद है तो कृष्ण बोलता है मैं हो बात अर्थात सिद्धांत। झगड़ा कर फालतू करते हैं आदमी, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए? सिद्धांत में आना चाहिए। तो सिद्धांत में जो आता है उसका कहता है बात। इसीलिए जितना सारे इस तरह वादी है, मतवाद है, उनमें से श्रेष्ठ है सिद्धांतवाद। अक्षरेर मध्य आमी अकारसे हई, समासेर द्वंद्व आमी किन्तु द्वंद्व नई। अक्षर मध्य आमी अकार, अक्षर जितना है उनमें से मैं अकार हूं। क्यों? व्यंजन वर्ण में अकार स्वर के कोई शब्द उच्चारण नहीं होता है। क, ख, अ, ग, अ स्वर के शब्द उच्चारण। च, ट, द, ध, म, हर जगह अ उच्चारण होना ही पड़े। अ स्वर के उच्चारण। तो सबसे शक्तिशाली अक्षर कौन है? अकार। अकार स्वर के होगा ही नहीं। जिस तरह परमात्मा स्वर के जीव को अस्तित्व नहीं है परमात्मा यदि नहीं होगा, इसीलिए स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण अर्थात कि स्वर, स्वाधीन, सराट। स्वर शब्द कहाँ से है? स्वाधीन सराट, अर्थात किसी को मदद नहीं चाहिए। तो स्वर वर्ण में किसी को मदद नहीं चाहिए। अ, ई, ओई, ये कोई किसी को मदद नहीं चाहिए। लेकिन व्यंजन में मदद स्वर के उच्चारण नहीं हो सकते। किसके मदद स्वर के? स्वर वर्णों का, अ वर्णों का उच्चारण स्वर के नहीं होगा। इसीलिए उनका नाम व्यंजन। व्यंजन व्यजायते व्यंजन। और आचार्य कहता है व्यंजन शब्द है विष्णुजन। विष्णुजन अर्थात, विष्णुजन शब्द अर्थ क्या है? विष्णुजन अर्थात क्या है? हरिजन नाम सुनो, हरिजन। हरिजन क्या है? हरि के भक्त, हरिजन। या ऐसे राधा मदन मोहन ललित श्री कृष्ण बलराम की, गौनिताय की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, प्रहलाद निषेध भवन। हरिजन अर्थात हरि के भक्त। हरिजन हमारे दुर्भाग्य है, हमारे हरिजन शब्द का थोड़ा केवल निम्न स्तर में देखते हैं, वास्तव में नहीं है। हरिजन शब्द का अर्थ है शुद्ध भक्त, हरि का जान। तो विष्णुजन अर्थात विष्णु का भक्त है। तो विष्णु का भक्त शब्द अर्थ क्या है? जो विष्णु स्वर के नहीं चल सकते, तो व्यंजन वर्ण अ स्वर का नहीं चल उच्चारण हो सकते, इसीलिए उनका नाम व्यंजन व्यजायते। तो
यह कृष्ण बोलते हैं सारे अक्षर में मैं हूं अकार। समासेर द्वंद्व आमी किंतु द्वंद्व नहीं। समास कितना प्रकार होते हैं? 6 प्रकार। तो सर्वश्रेष्ठ कौन है? द्वंद्व अर्थात क्या है? द्वंद्व अर्थात क्या है? हम एक सुना द्वंद्व डुअलिटी। द्वंद्व डुअलिटी अर्थात भालो मंद, भालो ओ मंद, भालो मंद। राम और कृष्ण, राम कृष्ण, दो शब्दों को जुड़ाना है, वह द्वंद्व। लेकिन और एक द्वंद्व है, उसके झगड़ा, द्वंद्व करना था झगड़ा। तो प्रभुपाद लिखते हैं समासेर द्वंद्व में किंतु द्वंद्व नहीं। मैं समास का द्वंद्व हूं, लेकिन झगड़ा करने के लिए द्वंद्व नहीं हूं। कोई आदमी उल्टे मत समझना, मैं समास का द्वंद्व हूं। समास में द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, अव्ययीभाव और क्या है, कर्मधारय है और एक है, भूल के सब इंग्लिश मीडियम छात्र हैं। बहुब्रीही, ये 6। तो द्वंद्व है सर्वश्रेष्ठ, लेकिन थोड़ा स्पेलिंग अलग अलग है। ये द्वंद्व अर्थात द्वंद्व समास, और द्वंद्व वह है झगड़ा करना। तो प्रभुपाद लिखते हैं समासेर द्वंद्व किंतु आमी किंतु द्वंद्व नहीं। ये समास का द्वंद्व समास हूं, लेकिन झगड़ा करने के लिए द्वंद्व में नहीं हूं। सृष्टगणे आमी ब्रह्मा ध्वंस महाकाल, रुद्र नाम धोरियामी संहारी विशाल। जितने सारे सृष्टा है, सृष्टि करता है, वो मैं ब्रह्मा हूं, और जितना ध्वंसकारी है वो मैं महाकाल रुद्र हूं। हरणेर मध्य आमी मृत्यु सर्वहार, भविष्य जे है आमी उद्भव आकार। हरण करने वाला बहुत है ना, चोर आके कुछ लेके जाएगा, डाकू आके कुछ लेके जाएगा, लेकिन मृत्यु जब आएगा सब लेके जाएगा। सबसे श्रेष्ठ हरणकारी कौन है? मृत्यु। हरणेर मध्य आमी मृत्यु सर्वहार, मृत्यु रूप में सब कुछ ग्रास करता है। और भविष्य जो है आमी उद्भव आकार, भावी काल वस्तु के मैं हूं मैं उद्भव, उद्भावनी नीति। भविष्य में जो कुछ होगा उद्भवश्च भविष्यताम, भविष्य के लिए, भावी काल के लिए मैं उद्भव, जात उत्पन्न होगा। नारीदेर मध्य आमी श्रीवाणी श्रुति, कीर्ति मेधा क्षमा धृत मूर्ति अथवा से धृति। तो नारीगण का जो गुण है वो है श्री, वाणी, श्रुति, कीर्ति, मेधा, धीर्ति और क्षमा। स्मृति शब्द का संज्ञक है। स्मृति किसको बोलते हैं जानते हैं? स्मृति अर्थात कोनो को सुनने के बाद याद रखना, स्मृति वो है नारीदेर मध्यामी, यह है उसके अंदर ये 7 प्रकार जो गुण है, और विभिन्न विषय में ऐसे। धृति शब्द अर्थ क्या है? धैर्य। ये ऐश्वर्य, भगवान को ऐश्वर्य है सारे, ये ऐश्वर्य स्त्रीलिंगवाचक। कोई प्रभुपाद लिखता है कोई स्त्री जब इस तरह ऐश्वर्य जरा मंडित होता है उन्होंने तब उसको महिमान्वित माना जाता है। सामवेद मध्यामी बृहत से शाम, छंद जत तार मध्य गायत्री से नाम। सामवेद के अंदर में बृहत शाम हो। कल हम क्या सुना था? वेद के अंदर में सामवेद हूं, कल हम सुना था। आज बोलते वो सामवेद के अंदर में बृहत शाम हो। बृहत शाम ये सामवेद का अंश है। ये अंश में जो गीत है अपूर्व सुर माधुर्यपूर्ण, और ये
साधारणतः मध्य रात में ये गान गाया जाता है। छंद जो तो तार मध्य गायत्री से नाम, जितने सारे छंद है उनमें से श्रेष्ठ गायत्री। मासगणे आमी हई से अग्रहायण, बसंत नाम मोर मध्य ऋतुगान। जितना सारे मास है उनमें से अग्रहण महीना, वैष्णव तिथि अनुसार अग्रहण महीना पहला महीना बताया जाता है। हम जो द्वादशों का तिलक करते हैं ये द्वादश वैष्णव तिथि अनुसार महीना है। केशव पहला महीना के केशव, नारायण, माधव, गोविंद, विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, सिद्धार्थ, ऋषिकेश, पद्मनाभ, दामोदर। तो लास्ट में कौन? दामोदर। तो दामोदर कार्तिक मान। तो पहला कार्तिक के बाद क्या आता है? हाँ, कार्तिक के बाद अग्रहायण। तो अग्रहायण है केशव, तो शुरू होगा अग्रहायण में। ये वैष्णव कैलेंडर अनुसार पहला महीना नववर्ष। और ये समय कृषक का सब फसल आते हैं, जगत पर आदमी को सुखी रहता है। तो भगवान बोलते हैं सारे महीने में मैं हूँ अग्रहण में, और सारे ऋतु में मैं हूँ बसंत, ऋतुराज बसंत। सारे वृक्ष फल फूले भर जाते हैं। वंचनार मध्य आमी हई दूत क्रीड़ा, तेजस्वी गणेर मध्य आमी तेजवीरा। जितना सारे वंचनाकारी है उनमें से मैं हूं दूत क्रिया, जुआ खेलना है। किसी को वंचना मत धोखा देना। वांचा, वांचा अर्थात इच्छा, वांचा कल्पतरुभ्यश्च, और वंचना अर्थात धोखा देना, किसी को वंचना करना। वंचना करना अर्थात चीट करना। तो किसी को जो धोखा देना चाहता तो क्या करना चाहिए? उनको जुआ खिलाने लेके जाना चाहिए। खा धोखा खा। वो जो धोखा धोखला है वो नहीं है। तो जो जो वंचना, वंचना के अंदर कौन है? दूत क्रिया। इसीलिए भक्त लोग दूत क्रिया करते नहीं। तो यह कहते भगवान जी बोले इसका मैं दूत क्रिया हूं, तो फिर दूत क्रिया क्यों नहीं करेंगे? तो भगवान ये बोलते हैं जितना सारे धोखाबाजी है उनमें से मैं हूं। तो क्या धोखाबाजी करना चाहिए दूसरा को? तो करो। तो जो धोखाबाजी करेगा तो उनका जीवन क्या होगा? यह भगवान दिखाते धोखाबाजी करने से भी बुद्धि चाहिए। इतना आसान नहीं किसी को धोखा देना, वंचना करना। बोले वो इतना बुद्धिमान है, धोखा दिया उनको। तो भगवान बोलते वो भी मैं हूं। जितना धोखा तो मैं हूं। तपस्वी तेजस्वी गणेर मध्य आमी तेजवी। जितना सारे शक्तिमान है मैं हूं, हाँ, तेज। उद्यमेर मध्य आमी, उद्यमेर मध्य हई आमिषे विजय, तार मध्य श्रेष्ठ आमी हई व्यवसाय। मैं विजय हूं। उद्यमेर मध्य आमी आमिषे विजय। उद्यम अर्थात एंटरप्राइज, बिजनेस। कोई उद्यम लेकर करना चाहता है तो कोई उद्यम लेकर, उद्योग लेकर कुछ करना चाहता है, अल्टीमेटली क्या चाहता है? विजय। तो भगवान बोलते उनमें से मैं हूं विजय हूं। बलवान मध्य आमी हये थाकी बल, आमार विभूति এই बुझो सकल। जितना सारे बलवान है मैं उनका बल हूं। आमार विभूति, ये सब मेरा विभूति है। विष्णुदेर मध्य आमी वासुदेव हई, पांडवदेर मध्य आमी जानो धनंजय। विष्णुदेर मध्य आमी वासुदेव हई। वासुदेव अर्थात, वासुदेव अर्थात, वासुदेव अर्थात बोला विष्णु वंश में मैं श्रेष्ठ वासुदेव हूं। विष्णु वंश में जितना है उनमें से वासुदेव हूं। वासुदेव अर्थात, हाँ,
बलराम, हाँ वासुदेव अर्थात वसुदेव का पुत्र। तो वसुदेव का पुत्र कृष्ण और बलराम दोनों। तो यह प्रभुपाद तात्पर्य बोलते हैं ये वासुदेव अर्थात बलराम, क्योंकि बलराम से सब कुछ उद्भव होते हैं। तो वृष्णि वंश में मैं सर्वश्रेष्ठ बलराम हूं और पांडव का नाम मैं हूं धनंजय। मुनिदेर मध्य व्यास कवि शुक्राचार्य, सकलेर मध्य श्रेष्ठ आमी सेई आर्य। जितना सारे मुनि है उनमें से श्रेष्ठ व्यासदेव हूं। व्यासदेव जितना सारे ग्रंथ लगा को लिख सकते। मुनि के अंदर श्रेष्ठ में व्यासदेव हूं और जितना सारे कवि है मैं उनमें शुक्राचार्य हूं। शासन कर्तार सेई आमी हई दंड, न्यायाधीश ज्ञान न्यायाधीश गण मध्य आमी सेई न्याय्य। जितना सारे दमनकारी है, दमन करने वाला, उनमें दंड हूं। और जय जो विजय लाभ करना चाहते हैं उनमें से मैं हूं नीति, अर्थात जहां पर नीति वहां पर विजय हो। गुप्त जो विषय है तार मध्य मौन, ज्ञानी देर आमी ज्ञान आर सब गौण। जितना सारे गुह्य धर्म है उनमें से मौन, मैं मौन हूं और ज्ञानवान का मैं ज्ञान हूं। सर्वभूत प्रवाह बीज आमी से अर्जुन, आमी बिना चराचर सकल अगुण। सर्वभूत प्रवाह बीज आमी से अर्जुन, ये अभी उपसंहार में आना चाहता है कृष्ण। इतना बोल कितना बोलेंगे, क्या बोल के खत्म कर सकते क्या? अभी बोलना बोला टेक्नोलॉजी के मैं कौन हूं? आईफोन। कितना कुछ बोलना चाहिए। कोई आईफोन 11 तो बहुत कुछ बोल सकते, कौन सा बोलेंगे? गाड़ी के अंदर में कौन हूं तो बहुत कुछ बोलना पड़ेगा, तो कितना बोलेंगे? तो इसीलिए भगवान थोड़ा उपसंहार में आना चाहते हैं। बोलते हैं जितना सारे जीव देखोते हैं सर्वभूज बीज स्वरूप, हाँ सारा जिसका मैं बीज हूं। और आमी बिना चराचर सकल अगुण, मैं छोड़कर चर अचर सब कुछ जीरो, उसका कोई मूल्य नहीं, मूल्य नहीं, अस्तित्व ही नहीं। यह प्रबाद क्या बोलता है? तात्पर्य में बहुत अच्छा एक बात बोलता है, यदि मैं छोड़ के कुछ है दुनिया में वो क्या है? कौन बोल सकता है? वेरी गुड। यदि कृष्ण छोड़ के दुनिया में कुछ है वो कौन है? माया। अर्थात भगवान छोड़ के दुनिया में कुछ है नहीं। यदि कोई बोले हाँ एक देखा है तो वो है माया है। भगवान छोड़ के कुछ हो नहीं सकते। भागवत में श्लोक है ना, कौन सा श्लोक? चौथी श्लोक की भागवत में रीति अर्थंग जब प्रति अर्थंग न प्रति आत्मनि तद विद्या आत्मनो माया यथा भाष्य तत्तमो। तो भगवान छोड़ के दुनिया में यदि कुछ लगता है नहीं मैं तो देखा है भगवान छोड़ क्या है, तो वही है माया। तो आमी बिना चराचर सकल अगुण, मैं छोड़ के दुनिया में कुछ है नहीं। आमार विभूति दिव्य नहीं तार अंत, संक्षेपे बोलिनु सब सुनो है तपंत। तपंत शब्द अर्थ क्या है? हाँ जो दूसरे को ताप दे सकते, अर्थात दूसरे को कष्ट दे सकते, अर्थात शत्रु को ऊपर विजय कर सकते। परंताप तपंत, तो अर्जुन के हे परंताप, हे अर्जुन ये मेरा विभूति के कोई अंत नहीं है। आमार विभूति दिव्य नहीं तरंत, मेरा सारे विभूति दिव्य है, इसका कोई अंत नहीं है। ये मैं जब कहा है थोड़ा संक्षेप में बताया, लेकिन मैं सारे बताना चाहता हूं। कितना बोलूंगा तुम कितना टाइम सुनोगे? और गीता में लिखेगा कौन पढ़ेगा इतना लंबा लिस्ट। तो सारे याद रखना, जेखाने विभूति सत्ता ঐশ্বর্য জাদিবাল
সেসব আমার কৃপা জানিবে সকল। कोई भी जगह कोई विभूति युक्त श्री संपन्न ऐश्वर्य संपन्न कुछ भी देखोगे कुछ अरे कैसे है, अरे इतना कंप्यूटर कैसे बना है, वो भगवान की बुद्धि से कोई भी जगह इसका चमत्कार कुछ देखना कैसी हुआ तो भगवान बोलते तुरंत समझना वो मेरा शक्ति से। बस लिस्ट लंबा लिस्ट पढ़ना जरूरत नहीं है, एक ही चीज याद रखो, जहां पे कुछ शक्ति संपन्न देखते हैं वो मेरा शक्ति से। ये कैसे समझ सकते, कैसे समझ सकते, कैसे ये बात कैसे भगवान जहां पर शक्ति युक्त वो है भगवान, कैसे समझ सकते? सरल है, परमात्मा में भगवान हर जगह में है, हर जगह में भगवान की शक्ति कैसे देंगे? परमात्मा में भगवान हर जगह में है। আমার তেজাংশ দ্বারা হয় সে সম্ভব, সেখানে আমার সত্তা করো অনুভব। আমার तेजांश द्वारा मेरा शक्ति के एक अंश द्वारा मैं इस तरह ये सारे संभव होता है। तुमको लग रहा है ये असंभव, नहीं नहीं, वो मेरा शक्ति का अंश से मैं करता हूँ, वहां पर मेरा सत्ता का आप अनुभव करना। और क्या सुनना, और सुनना चाहता है क्या? और क्या सुनेंगे? अधिक की बोली अर्जुन संक्षेपे सुनो, आमी से प्रविष्ट होई सर्वशक्ति गुण। और ज्यादा बोलना क्या जरूरत अर्जुन, मैं हर जीव के अंदर में प्रविष्ट हूं मेरा शक्ति से, परमात्मा रूप में। जगते सर्वत्र थाकी आमारो एकांशे, सत्यवत जड़ माया ताई से प्रकाशे। इसका अर्थ क्या है? सत्यवत जड़ माया ताई से प्रकाशे, सत्यवत जड़ माया ताई से प्रकाशे। सत्यवत अर्थात सत्य जैसे लगते हैं, सत्य जैसे लगते हैं। कौन सा? माया। कौन सा? जड़ वस्तु। जड़ वस्तु को लग रहा है और ये जड़ माया जो सत्य लगता है, क्यों लगता है? हाँ, भगवान में परमात्मा भी उसके अंदर रहता हूं, इसलिए उसको लगता है ये सब कुछ है। यह वजह जो जड़ वस्तु उनका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन उसे तो अरे बाप रे इतना, तो इतना क्यों लगता है? क्योंकि उसके अंदर में शक्ति रूप में हूं, परमात्मा रूप में। सत्यवत जड़ माया, जड़ माया है उसको सत्य लगता है क्योंकि उसके अंदर में परमात्मा रूप में। भक्ति वेदांत कहे श्री गीतार गान, सुने यदि शुद्ध भक्त कृष्णगत प्राण। इसलिए भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद पूरे भगवत गीता गान के रूप में गीता गान कर दिया ताकि शुद्ध कृष्णगत प्राण भक्त इसको श्रवण कर। श्लोक से अस्त्र मध्य है। ओके, विधान कौन बजाएं? अस्त्रेर मध्य ते वज्र धेनु काम धेनु। अस्त्रेर मध्य ते वज्र धेनु काम धेनु। उत्पत्तिर कंदर
হয় কাম তনু সর্পগণের মধ্যেতে আমি সেবা সুখী অনন্ত সেনাগ গণে বরুণ যদসী পিতৃদেব মধ্যে আমি হইছে আর জমা যমরাজ আমি সেই মধ্যেতে সংযমা দৈত্যদের প্রহ্লাদ সে ভক্তির পিপাসী বশীদের মধ্যে আমি কাল মহাবশী মৃগদের মধ্যে সিংহ আমি হয়ে থাকি পক্ষীদের মধ্যে আমি গরুর সে পক্ষী বেগবান মধ্যে আমি হইছে পাব শাস্ত্রধারী মধ্যে সে আমি পরশুরা জলচর মধ্যে আমি হয়েছি মক জাহ্নবী আমার নাম মধ্যে নদীব যত সৃষ্ট বস্তু তার আদি মধ্য অন্ত
অর্জুন দেখো মোর ঐশ্বর্য অনন্ত। যত বিদ্যা হয় তার মধ্যে আত্মজ্ঞান। আমি সে সিদ্ধান্ত মধ্যে যত বাদিগণ অক্ষরের মধ্যে আমি অকার সে সমাসের দ্বন্দ্ব আমি কিন্তু দ্বন্দ্ব নয়। স্রষ্টাগণে আমি ব্রহ্মা ধ্বংসে মহাকাল। রুদ্র নাম ধরি আমি সংহারি বিশাল। অরণ্যের মধ্যে আমি মৃত্যু সর্বহার। ভবিষ্য যে হয় আমি উদ্ভব নারীদের মধ্যে আমি শ্রীবাণী স্মৃতি। কীর্তি মেধা ক্ষমা মূর্তি অথবা সে ধৃতি। সামবেদ মধ্যে আমি বৃহৎ শেষা। চন্দ্র যত তারা মধ্যে গায়ত্রী সেনা। মাসগণে আমি হই সে আগ্রহায়।
বসন্ত নাম মোর মধ্যে ঋতুগা বঞ্চনার মধ্যে আমি হই দূত ক্রীড়া তেজস্বী গণেরা মধ্যে আমি তেজবীরা উদ্যমের মধ্যে হই আমি সে বিজয় তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ আমি হই ব্যবসায় বলবান মধ্যে আমি হয়ে থাকি আমার বিভূতি এই বুঝো সখা কৃষ্ণদের মধ্যে আমি বাসুদেব ও পাণ্ডবের মধ্যে আমি জানো মুনিদের মধ্যে ব্যাস কবি শুক্রাচার্য সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আমি সেই আর্য শাসন কর্তার সে আমি হই দণ্ড ন্যায়াধীশ গণ মধ্যে আমি সেই ন্যায্য গুপ্ত যে বিষয় হয় তার মধ্যে মৌন
সর্বভূত প্রবাহ আমি সে অর্জুন। আমি বিনা চরাচর সকল আমার বিভূতি দিব্য নাহি তার অন্ত। সংক্ষেপে বলিনু সব শুনো হে তপন্ত। যেখানে বিভূতি সত্তা ঐশ্বর্যাদিব সেসবয়া মার কৃপা জানিবে আমার তেজাংশ দ্বারা হয় সে সম্ভব। সেখানে আমার সত্তা কর অনুভব। অধিক কি বলি অর্জুন সংক্ষেপে শুনা। আমি সে প্রবিষ্ট হই সর্বশক্তি গুণ। জগতে সর্বত্র থাকি আমারও একাংশে। সত্যবত জড় মায়া তাই সে প্রকাশে। ভক্তি বেদান্ত কহে শ্রী গীতার গা।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
श्री राधा मदन मोहन ललित विशाखा जी की, कृष्ण बलराम भगवान की, पतित पावन गौनिताय की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, भक्ति विघ्न विनाशनी श्रीदेव भगवान की।